फर्स्ट चैप्टर जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर में हम लोगों को दो पार्ट में पढ़ना है। रियल नंबर अगर देखा जाए तो रियल नंबर दो पार्ट में पढ़ना है। एक वो वाला पार्ट जहां पर हम लोग थोड़ा सा डिवीजन देखते हैं, जहां पर हम लोगों को एलसीएम और एलसीएम के बारे में बताया गया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में बताया गया। और सेकंड पार्ट अगर देखा जाए तो इरेशनल प्रूफ करने वाला पार्ट है, ठीक। तो इरेशनल प्रूफ करने वाला जो पार्ट है ये नॉर्मली क्या है कि थ्योरम बेस्ड है। इरेशनल नंबर जो प्रूफ करना है वो क्या है, थ्योरम बेस्ड है। तो जो डिवीजन वाला पार्ट है ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो बनेगा वो डिवीजन वाले पार्ट से ही बनेगा, ठीक। और वो चैप्टर जो जहां पर रियल लाइफ एप्लीकेशन ज्यादा है वहां पर केस स्टडी बेस्ड ज्यादा बनता है। याद रखोगे ऑलमोस्ट चैप्टर जो भी पढ़ना है वो तो कहीं ना कहीं रियल लाइफ में एप्लीकेशन है ही है उसका, तो उसी हिसाब से ना केस स्टडी बेस्ड में रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन को डालते हुए ही बनाया गया। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा या कुछ हटकर डाला गया है क्वेश्चन, ठीक। तो देखोगे पहला वाला फर्स्ट क्वेश्चन जो है रियल नंबर का कहता है टू एनहांस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द school nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. इसमें कह क्या रहा है कि ग्रेड 10 जो है, ग्रेड 10 जो है, ग्रेड 10 में क्या है कि तुमको नॉमिनेट किया गया है और तुम्हारे दो दोस्तों को, ताकि तुम एक लाइब्रेरी बना सको क्लास के लिए, ताकि हम एनहांस कर सके स्टडी को, ठीक। टोटल 32 स्टूडेंट्स हैं। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट है। मतलब टोटल अगर 10 में देखा जाए तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 68 स्टूडेंट है, दोनों सेक्शन को मिला दिया जाए तो, ठीक। अब ये था तुम्हारा केस। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालना है, ठीक। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कब का निकालना है, तो कहता है मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कब निकालना है, जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों बच्चों में इक्वली डिवाइड हो जाए, है ना। मतलब कम से कम इतना ही बुक खरीदना है कि सेक्शन ए का बच्चा और सेक्शन बी का बच्चा अगर सब मिलकर एक ही बुक ले, है ना, तो सभी को मिल जाए, कोई भी छूटे ना, है ना। तो जब हम लोग मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम जो है वो किस केस में निकलता है, एलसीएम या एचसीएफ, एलसीएम, ठीक। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा किसका, सेक्शन ए के स्टूडेंट का और सेक्शन बी के स्टूडेंट का, दोनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे देन यू विल गेट द आंसर, है ना। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट्स थे, 32 और सेक्शन बी में 36, दोनों का एलसीएम निकालो। पेन पेपर लेकर बैठो, कितना आएगा 288। बाकी लोग चेक करो जल्दी, 4 से लगा दें, 4 या 32, 4 नमक 36, अब तो होगा नहीं, 9 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288, 288 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The product of two positive integers is equal to the product of their SCF and LCM is true, then SCF 32 and 36 is। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर का, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर SCF एंड LCM। SCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। अब देखो क्या है, अब अगर तुम इसका एचसीएफ निकालना बोल रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, यही है ना क्वेश्चन कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। अगर प्रॉपर एचसीएफ निकालने के लिए जाओ, 32 को 36 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो फिर जाकर एचसीएफ आएगा, है ना।
एक तो सिंपल तरीका है कि हम 32 को 36 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, HCF आएगा, ठीक। और या फिर दूसरा सिंपल सा तरीका कि अगर इसी प्रोसेस से जाए, तुम्हारे इस प्रोसेस को जानना चाह रहा है, तुमको वहां पर प्रॉपर सॉल्यूशन करना है, ना कि तुमको वहां पर आंसर लाना है, ठीक। अगर तुम टिक आउट कर सकते हो, अगर ऑप्शन वाला ऑप्शन में टिक आउट कर दो, नो डाउट, ठीक। लेकिन अगर प्रॉपर सॉल्यूशन करना चाहते हो तो अगर इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे तो भी सही है, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है सॉल्यूशन करने का, 32 इंटू 36 इज इक्वल टू 288। अभी मैंने क्या लाया, LCM एंड मल्टीप्लाइड बाई HCF, टेक द HCF एज x, ठीक। काट देंगे, 36 दूनी 72 दूनी 144 होता है ना, आई थिंक 8 टाइम्स में कट जाएगा, और 8 चौके 32, यानी x इज इक्वल टू 4। ज्यादा HCF करने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैंने पहले ही LCM निकाला था, इन दोनों को मैंने काट दिया, HCF का वैल्यू आ गया 4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं। इस अप्रोच से बनाने के लिए सीखो जिस अप्रोच से हम बता रहे हैं, बाकी नॉर्मल अप्रोच तो हम जानते हैं कि नॉर्मल अप्रोच क्या है, ठीक। अगर एग्जाम में ऑप्शन नहीं होगा तो प्रॉपर इस बात पर ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन नहीं है तो हम इसी तरीके को अपनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरीके के अपनाने की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं एडिशनल अलग से कोई तरीका अपनाने को नहीं बोल रहा है कि तुमको HCF निकालना है, HCF तो हम लोग बचपन में ही पढ़ लेते हैं 4, 5, 6 में, ठीक। लेकिन यहां पर जो तरीका है वो क्या है, NCERT के बुक के प्रिस्क्राइब के हिसाब से, कि हम उसी प्रॉपर उसी सीक्वेंस को यूज करें जिस सीक्वेंस का जिक्र किया गया है बुक में, ठीक। इसीलिए ऊपर में पहले मेंशन कर दिया गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है HCF और LCM के बराबर, ठीक। तो हम इसी सीक्वेंस का यूज करेंगे, क्लियर है। अगर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन रहे या ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर सॉल्यूशन करना है तो साइड में सॉल्यूशन मैंने पहले ही बताया कि जो पेज 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज, 36 को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक। 36 का प्राइम फैक्टराइज करें, ठीक, 36 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो प्राइम फैक्टराइज का मतलब क्या है कि हम बेसिक प्राइम नंबर से लेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक। 2 1 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, यानी 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2। अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विजुअल साफ आ रहा है, हल्का ब्लर टैप आता है। तुम लोगों को दिखता है, विंडो ओपन कर लो साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ, कहता है कि ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नन ऑफ द अबव। प्राइम नंबर सबको पता है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, मोर देन 2 फैक्टर्स होगा वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक। जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, और जिसका फैक्टर सिर्फ 1 हो या वो खुद हो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइम नंबर, ठीक। अब कहता है कि ये जो गिवन नंबर है इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसा नंबर देगा, प्राइम नंबर देगा या कंपोजिट नंबर देगा, बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर तुम इसको प्रॉपर गुना करो और फिर जोड़ो बहुत टाइम लगेगा, और उसके बाद फिर उसका प्राइम नंबर निकालना कि वेदर इट इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर, ठीक। तो देखो हम लोग फैक्टर जब निकालते हैं ना किसी भी नंबर का, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, प्राइम नंबर ले, कोई प्राइम नंबर बोलो, 19 प्राइम नंबर है, ठीक है। 19 का फैक्टर निकालो, 19 का फैक्टर 1 और 19 है ना, कोई डाउट नहीं। 19 प्लस 19 का प्राइम फैक्टर निकालो, ये सॉरी 19 प्लस 19 ये प्राइम नंबर है या नहीं, फर्स्ट थिंग इज दैट कि 19 प्लस 19 प्राइम नंबर है या नहीं, नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों को जब ऐड करेंगे जो सम आएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा,
पहला चीज माइंड में। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब पहले हमको ये देखना है कि क्या मल्टीप्लीकेशन ऐड वाले पार्ट में तो हमको समझ में आ गया कि अगर दो प्राइम नंबर को ऐड करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही हो, है ना, क्लियर है। मल्टीप्लीकेशन के केस में आते हैं, 7 और 11 दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्राइम नंबर देगा या नहीं देगा, ठीक। फर्स्ट थिंग इज दैट, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 11 क्या दे रहा है, 77। प्राइम नंबर है नहीं, कंपोजिट नंबर है, पहला चीज। दूसरा चीज आते हैं वेदर के इस जो गिवन है, ठीक है, ये जो गिवन है, इस गिवन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। एक तो ये वाले पार्ट से समझ में आ गया कि ये जो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है वो प्राइम नंबर, अगर दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो कोई जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर ही दे, कंपोजिट नंबर निकल कर आ रहा है सामने, पहला चीज। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर इसको हम ऐसे लिखें कि ये एक इक्वेशन है एक्स के फॉर्म में, अगर देखो, ठीक है, अलजेब्रा हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, इन दोनों में प्लस है, अगर इन दोनों में क्या कॉमन है, 15 कॉमन निकाल लो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1। दैट मीन्स कि ये अगर मान लेते हैं कि प्राइम नंबर हो भी, ठीक है, वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट, बट हियर इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 15। अगर ये प्राइम नंबर होगा भी तो 15 इज व्हाट, 15 is a composite number, that means it has more than 2 factor, 3 into 5 into 1, एक भी है, 5 भी है और 3 भी है। अगर हम 9 into 11 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 11 एक प्राइम नंबर है और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से, 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, जो वैल्यू मिलेगा दैट इज 44। जब भी हम किसी प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तुम ट्राई करके देख लो, छोटे छोटे नंबर को लो 3 है, 4 से मल्टीप्लाई करो, ये प्राइम नंबर है, छोटे छोटे नंबर के ऊपर ट्राई करके देखो, तुमको आंसर समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा डिजिट उठाकर कभी भी चेक नहीं किया जाता एग्जाम में। अगर हमको किसी भी थ्योरी को चेक करना है तो बहुत छोटे से नंबर को उठाकर देखेंगे कि क्या वो थ्योरी वहां पर अप्लाइड हो रहा है या नहीं, ठीक है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट रूल है, ठीक। ये तुमको ट्रिग्नोमेट्री में वापस से समझाएंगे आने वाले और भी चैप्टर्स में कि इस रूल को बार बार, ताकि प्रैक्टिस में आ जाओ कि छोटे से डिजिट को उठाकर हम कैसे बड़े वैल्यूज को या थ्योरी को हम चेक करते हैं, ठीक। तो जब हम छोटा नंबर लेते हैं, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 इज अ कंपोजिट नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट अ 12। दैट मींस कि 12 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, व्हेनेवर अ प्राइम नंबर इज मल्टीप्लाइड विद अ कंपोजिट नंबर इट ऑलवेज गिव्स अ कंपोजिट नंबर, क्लियर है। तो दैट मींस कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, 15 कॉमन लेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 1, तो मेरे पास बचेगा क्या, 15, और 15 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब बताओ ये प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कोई ऐसा नंबर होगा दुनिया में कि या तो प्राइम ना प्राइम होगा ना कंपोजिट होगा, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं। या तो कोई नंबर प्राइम होगा या तो कोई नंबर कंपोजिट होगा, ये भी ऑप्शन नन ऑफ द अबव वाला कोई ऑप्शन ही नहीं, तो बचा अपने पास क्या, कंपोजिट नंबर। एलिमिनेट करके बना लिए, कोई डाउट नहीं, क्लियर है, समझ में आ रहा है यूसुफ, समझ में आ रहा है ना। चलो तुमको समझ में आना चाहिए, अगर तुमको समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी केस स्टडी 1 में ही हम लोग। कहता है इफ P and Q are positive integers such that P is equal to AB square and Q is equal to A square B। कहता है P क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, P का वैल्यू AB स्क्वायर दिया गया, Q का वैल्यू A स्क्वायर B दिया गया, वेयर A and B are प्राइम नंबर्स, A और B क्या है, प्राइम नंबर्स है, देन द एलसीएम ऑफ P Q इज। सैंपल पेपर में सेम क्वेश्चन था, है ना। क्या होगा इसका आंसर, हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जल्दी बताओ। P और Q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर, P और Q जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है और A और B क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, A और B प्राइम नंबर है। अच्छा मैंने अभी क्या कहा
कि हम छोटे छोटे वैल्यूज को उठा लें, ठीक है, छोटे छोटे वैल्यूज को उठा लें। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और 3 क्या है, एक प्राइम नंबर, 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर। तो 2 और 2 इंटू 3 का स्क्वायर p इज इक्वल टू, एंड p इज इक्वल टू व्हाट, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, p सपोज 18 होगा, ठीक है। क्वेश्चन को वैलिडेट करने का तरीका बता रहे हैं, वापस से पहले वाला तरीका, ठीक। अब a का वैल्यू मैंने 2 रखा है, यहां पर भी a का वैल्यू 2 रखेंगे, यानी q बराबर व्हाट, a का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या है 3, तो 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, यानी q इज इक्वल टू 12, ठीक। 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा 6, 6 आएगा 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36, ठीक, 36 आया एलसीएम, ठीक, एलसीएम 36 है। 36 का प्राइम फैक्टराइज कर दो, 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 3 तिया 9, ठीक, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, ए यानी ए का वैल्यू कितना है 2 है, यानी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऑप्शन में है